नमस्कार, प्रणाम। मैं अमूल्य रत्नमणि, आपका दोस्त और आप मेरे सबसे अच्छे सहयोगी और मित्र। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे आप समझते हैं और समझने में इतना लेट हो जाता है कि आपके पास से वो रिश्ता, वो लोग चले जाते हैं। जी हाँ, मैं एक ऐसी कहानी के साथ आपके बीच में आया हूँ, जो आपको बताएगी, शायद उससे आप सीख सकें कि आपके जीवन में लोग कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपके संबंध कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। दोस्तों, एक पिता और एक पुत्र एक घर में रहते हैं। माँ कुछ दिन पहले ही गुजरी होती है। पिता अकेलापन महसूस करता है, लेकिन बेटे की व्यस्तता, सुबह निकल जाना, शाम को जल्दी घर आना, फिर टेबल पे जो बातें हो पाती हैं लंच पे या डिनर पे, वही बातें उनके बीच में रह जाती हैं। बेटा उनको अपने पिता को थोड़ा भी समय नहीं दे पाता है और जैसे ही बैठता है लंच टेबल पे या डिनर टेबल पे, तो वो अपना मोबाइल निकाल करके हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, ऑफिशियल वर्क करता हो या जो कुछ भी होता है। ऐसा देख कर कि पिता बात करने की कोशिश करना चाहता हुए भी अपने मन से उसे नहीं कर पाता, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत व्यस्त है, बहुत परेशान होगा और ऐसा ना हो कि मैं कुछ बात करना चाहूँ, इस बीच में उसका मूड खराब हो जाए। ऐसा सोचते सोचते उससे महीनों निकल जाते हैं। अचानक से एक दिन पिता मार्केट से खरीद कर मोबाइल लाता है और लंच टेबल पर सुबह अपने बेटे के साथ बैठता है और कहता है, बेटा ज़रा ये बता देना मुझे कि कैसे तुम वगैरह वगैरह जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं कैसे हैंडल करते हो, कैसे चलाते हो, मुझे भी सीखना है। बेटा इग्नोर करता, कहता क्या पापा, आप इस उम्र में इतना कुछ सीखने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हो तो गया, ये उम्र आपकी इसके लिए नहीं है। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें और अपना काम करें। ऐसे चला जाता है कह के। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुक के फिर पिता वो बात उससे कहते हैं कि बेटा मुझे भी ज़रा बता दो, मैं भी तुम्हारी तरह से मोबाइल पे कुछ काम करता रहूँगा ताकि तुमसे मैं बात करता रहूँ। उन्होंने कहा, ऐसे कौन सी बात करनी है जो आप मुझसे नहीं कर सकते, मैं घर आता ही हूँ, घर पे बात कर लेंगे। वो इग्नोर करता है और चला जाता है। 15-20 दिन बाद बच्चा रात में आता है और वो लड़का सोता है। सुबह उठता है, देखता है उसके मोबाइल पे एक व्हाट्सएप पे मैसेज और फेसबुक पे, जैसे ही फेसबुक खोलता है उस पे एक पोस्ट पड़ी होती है। व्हाट्सएप पे पढ़ते ही उसने देखा कि उससे लिखा हुआ जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, तुम दीर्घायु हो। ये पढ़ता है और नीचे देखता है तो नंबर अननोन था। वो भी समझ पाता कि ऐसे फेसबुक की खुशी में कि देखें सुबह सुबह कितने लोगों ने मुझे विश किया, मेरे कितने अच्छे फ्रेंड्स ने मेरे साथ जो रहते हैं, मेरे ऑफिस में रहते हैं, मेरे वर्क टाइम में जो रहते हैं, उन्होंने मुझे कौन कौन लोग ऐसे हैं जो विश किया। ऐसे खोलने के लिए फेसबुक वगैरह जो भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनको ओपन करता है। उसमें देखता है सबसे पहला पोस्ट, और एक ही पोस्ट उस फेसबुक पे पड़ा होता है, लिखा होता है इसका फोटो लगा के, बेटा तुम दीर्घायु हो, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। उस पर उसके पिता का फोटो लगा होता है डीपी पे। वो देखता है और उसकी आंखें भर जाती हैं। वो अपने रूम से दौड़ता हुआ अपने पिता की तरफ बढ़ता है, उन्हें गले लगा लेता है। कहता है कि पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको समझने में देर कर दिया। आप सिर्फ मुझसे बात करने के लिए, मुझे बधाई देने के लिए इतने दिन से आपने मोबाइल लिया और रोज सीखने की कोशिश कर रहे थे और मैं मना कर दिया। इसके लिए आप रात भर, दिन भर सिर्फ उस मोबाइल में लगे रहते थे कि मैं कैसे चलाना सीख लूं कि अपने बेटे को जन्मदिन या अन्य बातों को मैं कर सकूं। मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। पिता पुत्र गले मिलते हैं और अपनी नम आंखों से वो माफ़ी मांगता है। पिता है, माफ़ कर देता है। पर ये कहानी, छोटी सी कहानी, मेरे जीवन में, आपके जीवन में बहुत मायने रखती है। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस करा रहे हैं, फैमिली में पिता को, माँ को, भाई बहन, पत्नी, दोस्त मित्र, बच्चों को, कि हम बहुत व्यस्त हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास जो टेंशन है वो किसी के पास नहीं है। तो आप भी एक बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने किसी को खो देंगे, फिर आपके पास पछतावा हो और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत लेट हो जाएगी, वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा और फिर व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया में उलझ के और अपनी ऑफिस, अपनी व्यवस्थाओं में उलझ के आप रह जाएंगे और आपका वो सबसे अच्छा प्यारा रिश्ता आपसे बहुत दूर हो जाएगा। अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, अपने रिश्तों में समय दें, जैसे भी हो अपने रिश्तों को निभाने के लिए पूरी कोशिश करें। आपका अपना अमूल्य रत्नमणि। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।